बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दाढ़ी रख ली है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर साहबजादा हामिद रज़ा ने जिनकी शफ़ात की हैं, पहले वो सुनिए और उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे कि किस तरह से अब विफाकी काबीना के बारे में क्या खबर आई है कि फिर से उनको एक बंद लिफाफे में मुसव्वदा ला कर दिया गया और वो 54 या 56 नुकात पर ही था, यानी जो शुरू में आया था। अब फजलुर रहमान साहब क्या करेंगे, यानी काबीना को भी नहीं पता था कि मुसव्वदा क्या है और वो शुरू में जो मुसव्वदा था वही आया है। अंदाज़ा लगाइए कि ये तो हाल है वफाकी हुकूमत का, ये इनकी औकात है। अब तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि उनके कुछ लोग जाएंगे असम्बली में और जाकर अपना मुसव्वदा पेश करने की कोशिश करेंगे, अपनी बात करेंगे, वो बात के जी आखिरी गेंद तक लड़ना है। तो बहरहाल अब देखते हैं, हुकूमत ने तो सोच लिया है कि उसने अवाम के खिलाफ जाना है, अवामी मंगों के खिलाफ जाना है, आखिरी हद तक जाना है, क्योंकि उसको अपना सर्वाइवल इसमें नजर आ रहा है। और इसके बाद जाहिर है कि मुल्क में एक और हम देखेंगे अदम इस्तेहकाम की एक लहर आएगी, क्योंकि जो कुछ हुकूमत करने जा रही है अपने इक़्तिदार के लिए, उसमें वो इंसानी हुकूक को और अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करने जा रही है। इसके लिए उनको ज़ैन कुरैशी की भी ज़रूरत पड़ गई। बड़ी खबर यह है कि 11 लोग तहरीक इंसाफ के टूटे हैं, जिनमें सबसे अहम नाम ज़ैन कुरैशी का है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो अब भी जेल में हैं, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी वो अब टूट चुके हैं, उनसे राब्ता नहीं हो रहा। उनकी बहन भी कह रही है उनसे राब्ता नहीं हो रहा, वो कह रही है पता नहीं वो अगवा हैं या छुपे हुए हैं, लेकिन राब्ता नहीं हो रहा। अगर छुपे हुए थे तो शायद वो राब्ता कर सकते, ये खबर आ रही है। दीगर लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं और सबसे बड़ा झटका कहें, सबसे बड़ी खबर कहें, वो ज़ैन कुरैशी के हवाले से है। उन्होंने इस वक्त आकर ये काम क्यों किया और उसके क्या असरात होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दीगर लोग जिस तरह से हमने देखा जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वही काम हुआ जो IPP हुआ था। एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तहरीक इंसाफ में सी बनी थी, उसके बाद आज उसका हम हाल देख रहे हैं, तो क्या हो गया। तो लिहाजा जनाब अभी तो किसानों की भी खबर आ रही है, वो भी निकल रहे हैं, वो भी मरीम नवाज साहिबा से, इस हुकूमत से तंग है, वफाकी हुकूमत से तंग है। तो अभी तो वकला ने भी निकलना है, जो कुछ ये हुकूमत करने जा रही है। अभी तो बहुत से और राउंड होंगे। फजलुर रहमान साहब भी लगता है कि वो पछताएंगे अगर उन्होंने इनको इंगेज रखा, लेकिन अगर वो साथ देते हैं तो फिर उनकी जमात भी पछता रही होगी, क्योंकि जो हालात बनने जा रहे हैं उसमें जो भी हुकूमत के साथ खड़ा होगा किसी भी तरह से, किसी एक शिक पर भी, उसके लिए मसाइल ही मसाइल होंगे। तो सुनिए जनाब, सबसे पहले साहबजादा हामिद रज़ा ने क्या बात कही। कर रहा हूँ आपके सामने, वो हल्फन कर रहा हूँ अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के, और मैं हाजिर नाज़र जाते कर रहा हूँ कि खान साहब की दाढ़ी मेरे से बड़ी हुई थी। अच्छा, मुझे लगा कि खान साहब की दाढ़ी स्मार्ट, दाढ़ी में बड़ा। खान साहब बाहर दुकान साहब ने कहा कि हाँ जी हामिद, तो मैंने कहा खान साहब सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको फिजिकल टॉर्चर हुआ है। अच्छा, अब ये बात उन्होंने कही कि जी इमरान खान साहब को जब मिले तो देखा उनकी दाढ़ी मेरे से भी ज़्यादा बढ़ी हुई थी और बड़े स्मार्ट लग रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके ऊपर कोई टॉर्चर हुआ है, फिजिकल टॉर्चर, जिस्मानी तशद्दुद? तो खान ने कहा कि नहीं। अच्छा, मेंटल टॉर्चर हुआ है, फिजिकल टॉर्चर नहीं हुआ। अच्छा, खान ने कहा मेंटल टॉर्चर हुआ है, फिजिकल टॉर्चर नहीं हुआ, यानी ज़हनी तौर पर मज़ीद तशद्दुद का जरूर निशाना बनाया गया, जिस्मानी तौर पर नहीं। डिफाइन किया। खान साहब को 3 तारीख से लेके आज के दिन तक 8 बाय 10 के सेल के अंदर रखा गया, और 3 तारीख से लेके 8 तारीख तक 5 दिन खान साहब के सेल के अंदर सुबह शाम रात नॉन स्टॉप 5 दिन मुकम्मल अंधेरा रहा है। 3 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मुकम्मल अंधेरा था। कुछ 6 बाय 8 का सेल है उनका, उसी के अंदर रखा हुआ है, और 3 से लेके अब तक उनके साथ कोई मुलाकात उस तरह नहीं हो सकी। जब हम मिले उससे पहले कोई मुलाकात नहीं हो सकी। और उसके बाद खाने के बारे में बताया कि वही जेल वाला खाना दिया जाता था, उससे मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, कै भी आई, और फिर यह कि कोई एक्सरसाइज की इजाज़त नहीं है किसी तरह से भी, और जो मशीन्स थी वो भी ले ली गई हैं। इससे पहले ये भी रिपोर्ट हुआ, अखबार भी नहीं उनको दिए गए, उनको नहीं पता था, उनकी बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या होता रहा, अली मीन गंडापुर के हवाले से भी वो लाइल्म थे। ना पंखा ना कोई चीज़। अब सॉरी मैं बातें इसलिए बतला रहा हूँ कि मेरे पास अमानत है, और खान साहब कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी से महरूम रखे गए। उस कमरे के अंदर वो हैं खान साहब, ये भी खान साहब ने बताया कि 8 बाई 10 के कमरे के अंदर आप कितना चल सकते हैं। खान साहब का जो ट्रेडमिल है जिसके ऊपर वो साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, उसकी फैसिलिटी खान साहब से वापस ले ली गई है, अभी तक वापस। यानी पहले उनको चहलकदमी की कुछ वक्त के लिए इजाज़त होती थी, वो भी नहीं है, और जो उनकी एक्सेस मशीन थी वो भी उनको नहीं दी गई। खान साहब जो थे, खान साहब को मिले थे, वो हर चीज़ वापस, नो एक्सरसाइज, नो नथिंग, नॉट एट ऑल।
खान साहब 22.5 घंटे, खान साहब ने खुद कहा, और मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 22.5 घंटे खान साहब तक किसी की एक्सेस नहीं होती और खान साहब उस सेल में बंद होते हैं। तो मुझे इस दौरान खाना आपको कैंसिल हुआ और कैसे नहीं आ गया, यानी बिल्कुल तन्हाई में रखा जाता है, कोई शख्स उनसे मिलने नहीं आएगा, कोई बात नहीं करेगा, 22.5 घंटे होता है। फिर उसके अलावा शायद कोई अमला वगैरह में से कोई आ जाए तो आ जाए, वरना वो बिल्कुल तन्हा रखा जाता है। ये भी एक मेंटल टॉर्चर का एक अंदाज होता है। खान साहब ने कहा कि वो जेल का खाना जो कि खाए जाने के काबिल नहीं है। तो खान साहब ने मुझे कहा कि पहले 3-4 दिन के बाद खाना खाने की वजह से, ये उनके अपने एग्जैक्ट अल्फाज है कि मेरे मैदे में मुझे तेजाबियत का मसला महसूस हुआ, क्योंकि मैं उस इशू की वजह से मुझे फिर 2 दिन वॉमिट भी हुई। जिस तरह का खाना दिया गया उससे मेरे मैदे में खराबी पैदा हुई और 2 दिन मुझे वॉमिट भी हुई। और जब वॉमिट आई तो आई फेल्ट कि मुझे शायद कोई चीज़ दी गई है। तो मुझे इमरान खान कहते हैं मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ ऐसी चीज़ दे दी गई है कि जिसकी वजह से मुझे वॉमिट आ रही है, सब हो रहा है, लेकिन बाद में मैं ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के लिए खबर के मौलाना साहब को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। अब उनको ये सीट मिल गई है पार्लिमानी लीडर होने की, JUI का, और अब ये नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं कि सख्त सिक्योरिटी है, मोबाइल आप नहीं ले जा सकते, कोई तस्वीर नहीं बना सकते, कोई वीडियो नहीं बना सकते असम्बली के अंदर, बहुत ज़्यादा पहरे हैं, साफ़ियों पर पाबंदियां हैं, जिसने मोबाइल से फुटेज बनाने की कोशिश की उससे छीन ली जाएगी, सिर्फ ख़ास लोगों को इजाज़त होगी, कोई कवरेज नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये डाका मारना है तो इसलिए डाके की कोई वीडियो ना हो। जिस तरह 11 लोग तोड़े गए हैं उनको जिस तरह से लाना है, जिनमें जैन कुरैशी भी हो सकते हैं, वैसे अगर मौलाना साथ चले जाते हैं तो शायद जैन कुरैशी को सामने आने की ज़रूरत ना पड़े, उनको बचा लिया जाए, बाकी जो लोग मैनेज किए गए हैं उनको सामने लाया जाएगा। अजीब बात यह है कि फजल रहमान साहब से रात के भी सवाल हुआ था, आपके तहफ़्फ़ुज़ात अब भी हैं, जो लोग लापता किए गए, ये कुछ किया गया, उन्होंने कहा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद मौलाना साहब ने कुछ ना कुछ हामी भरी, और उनकी तरफ से बड़ी अजीब बात आ रही है कि क्यों उनको हामी भरनी पड़ी, वो मैं उस बात आपको बताता हूँ। अच्छा, पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाज़त सिर्फ चंद ख़ास मीडिया के लोगों को होगी, और प्रेस गैलरी कार्ड भी जारी किए गए हैं, बाकी कोई साफ़ी जिस तरह पहले इजाज़त से चले जाते हैं वो नहीं हो सकेगा। अच्छा, सदीक जान भी ये खबर दे रहे हैं कि जी जैन कुरैशी साहब जो हैं वो छोड़ गए हैं और कोई राब्ता वगैरह नहीं हो रहा, PTI के लोग कह रहे हैं कि जी वो दूसरी तरफ चले गए हैं अब। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब अगर आज 2 बजे तक नहीं माने, जो वक्त गुजर चुका है, तो फिर पुरानी शिक ही आ जाएगी, आमिर इलियास राना साहब ने बताया, और लग ऐसे रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक ये कि काबीना पुरानी ही जो मुसविदा था वही ले आए हैं। कहा यह गया पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस पर इत्तेफाक हुआ था, पीपल्स पार्टी और नून लीग का, मौलाना साहब का कहीं उसमें जिक्र नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, और उसके बाद फिर मौलाना साहब का क्या रिएक्शन होता है। विफाकी काबीना ने आईनी तरमीम के 54 नुकात पर मुश्तमिल पुराने मुसविदे की मंजूरी दी है, दुनिया न्यूज़ का दावा। ये मैं अर्ज़ कर दूं कि जो अब डिस्कशन हो रही थी वो 26 नुकात का मुसविदा था, ये 54 वाला कहाँ से आ गया। किसान गुस्से में हैं, गंदम हम लगाएं और मरीम नवाज गंदम का रेट कम लगाए। गंदम मरीम नवाज के बाप की मलकियत है। चेयरमैन खालिद हुसैन बाट, ये किसान इत्तेहाद कौंसिल के जनाब चेयरमैन हैं, वो गुस्से में, और आने वाले दिनों में मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये किसानों का एहतजाज ये जोर पकड़ने वाला है। सलमान राजा साहब कहते हैं आईनी तरामीम के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हुकूमती अक्सरियत पर मबनी कमीशन या कमेटी जो चीफ जस्टिस या आईनी बेंच के जजों का इंतखाब करे अदलिया की आज़ादी पर हमला है। यह असम्बली फॉर्म 47 की पैदावार है और अवाम का मैंडेट नहीं रखती। इग़वा और जबर के जरिए तरामीम एक जलील हरकत है। तो हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी हरकतें करने से, वो यही हरकतें कर रही है। जैन कुरैशी साहब की बहन मेहर बानो कुरैशी ने कहा है कि मुझे अब खदशा है कि जैन कुरैशी को अगवा कर लिया गया है। हम दुआ कर रहे हैं कि वो महफूज हों और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कहीं छुपे हुए हों। अब खबरें ये हैं कि वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर आईनी तरामीम के हक़ में वोट देंगे। जैन कुरैशी से 16 अक्टूबर की सुबह से कोई रब्ता नहीं, खदशा इन्हें अगवा कर लिया गया। मेहर बानो बहन जो हैं वो ये कह रही हैं। PTI के 9 से 11 करीब अरकान पार्टी क़यादत से रब्ता मुनक़ता, और इस पर अब ये तहरीक इंसाफ भी इस पर बात कर रही है। मेहर बानो ने यह भी कहा है कि जी 15 माह में ये लोग हमारे ख़ानदान और मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी को नहीं तोड़ सके, हम अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन इसके बाद ज़ाहिर है चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सदीक जान ने भी ये रात गए खबर दी थी कि जी जैन कुरैशी साहब को मैनेज कर लिया गया है। हुकूमती आईनी बेंच से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का रास्ता साफ करना मकसूद है। अगर इस तरमीम पर मान गए तो मौलाना हुकूमत का हिस्सा हैं। इनका अपोजिशन में आना धोखा था, ढकोसला था, और इन्होंने अवाम की आंखों में धूल झोंकी और एक प्यादा साबित हुए। ये बातें सीनियर साफ़ी हबीब अकरम साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, ये बातें कर रहे हैं। नया नाम भी आ गया है जी,
और आईनी तरमीम के मामले PTI के एक और MNA से रब्ता मुनक़ता, रुकन कौमी असम्बली अनीका मेहदी भी पार्टी से रब्ता मुनक़ता कर चुकी। हाफिज़ाबाद के हल्का NA 67 से रुकन कौमी असम्बली, रब्ता होने पर अरकानी कौमी असम्बली की तादाद 10 हो चुकी है अब तक, और ये मुख्तलिफ लोग 11 भी कह रहे हैं। अच्छा, अब ये वजह है जी जिसकी वजह से वो कह रहे हैं मजबूरन हम साथ जाएंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि हुकूमत इस्लामी शिकें भी निकाल सकती है और जमीयतुल इस्लाम बुरी तरह फंसी है, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा कहते हैं शिरकत नहीं करेंगे तो इस्लामी दफात निकाल दिए जाएंगे। हुकूमत के पास मुतबादिल 3 मजीद ड्राफ्ट मौजूद हैं, अगर हम शिरकत नहीं करेंगे तो उन्होंने वो 3 ड्राफ्ट रखे हुए हैं, वो मंजूर करवा लेंगे और उसमें इस्लामी शिकें भी निकाल देंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इतना आसान नहीं होगा, इस्लामी शिकें निकालेंगे तो आपने पहले देखा था काजी फैसल साहब की अदालत का जब घेराव किया गया तो उनको किस तरह फिर अपना फैसला बदलना पड़ा था। तो इतना आसान नहीं होगा, सिर्फ हुकूमत के प्रेशर टैक्टिक्स हैं, तो हमारी तरमीम पर आ जाओ। आईनी तरमीम से बायकॉट नहीं करेंगे, असम्बली के फ्लोर पर जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान वो कह रहे हैं जी हम अब जाएंगे और अपना मुसव्वदा देंगे। मुलाकातों का सिलसिला आखिरी वक्त तक जारी रखा गया। और ये बात देखिए, कह रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब हुकूमत के पास 3 मुतबादिल ड्राफ्ट तैयार, अगर हमने वोट ना किया तो हुकूमत मन माना मुसव्वदा मंजूर करा लेगी, जिसमें आर्टिकल 8 यानी फौजी अदालतें और आर्टिकल 191 यानी आईनी अदालत के क़याम की भी तरमीम हो जाएगी। तो आज तरमीम तो उन्होंने करनी है, लेकिन देखिए इससे पता लगता है स्ट्रगल करना कितना मुश्किल है। ये तरीके इंसाफ ना होती, इमरान खान ना डटे होते तो इस मुल्क में तबाही बर्बादी ऐसी थी कि आप 200 ममालिक हैं दुनिया के लगभग, उसमें कोई मिसाल ना मिलती। अभी वैसे मिसाल नहीं मिलती जो हो रहा है। फिर सोचिए क्या होता कि कामरान मुर्तज़ा JUI कह रही है कि जी हमें मानना पड़ेगा वरना वो ये कर देंगे। तो भाई अगर वो ऐसा करेंगे तो आप डट जाएं, खड़े हो जाएं। क्यों आप इस बात पर खड़े नहीं होते? वुकला भी हैं, आपकी जमात के पास पावर है, लेकिन कितना मुश्किल काम है खड़े होना, रेजिस्ट करना। वो कह रहे हैं कि देखिए वरना उनके 3 ड्राफ्ट हैं, इसलिए हमें तो मजबूरन जो है कुछ ना कुछ तो साथ देना होगा, ये करना होगा। PTI का 11 अरकान से रब्ता ना होने का दावा, 2 सेनेटर्स और 9 अरकान कौमी असम्बली हैं। जैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, असलम घुमन, उस्मान अली, रियाज फतेहाना, मिक़दार हुसैन, चौधरी लियास, औरंगज़ेब खान खिच्ची और मुबारक ज़ेब खान भी इनमें शामिल हैं। सेनेटर्स जो हैं उनमें ज़रका हैं, डॉक्टर ज़रका और फैसल, सेनेटर फैसल, ये 2 हैं। ये 2 सेनेटर्स जो हैं ये मैनेज कम अज़ कम हो चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली इजलास में साफ़ियों पर बड़ी पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं नहीं, जैन का अब तक उनको ख्याल था कि वो नहीं मैनेज हुए, बैरिस्टर गौहर का ये कहना था। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम के बिल पर वोटिंग के बायकॉट पर भरपूर एहतजाज का पहले ऐलान सामने आया था। ट्रिब्यून ने खबर दिया गवर्नमेंट बिजी प्लेइंग अपॉइंटमेंट चेस अगेन, कि जिस तरह पहले उन्होंने आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट पर काफ़ी कुछ देखा था, अब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट पर भी हुकूमत ने सब काम छोड़ दिए हुए हैं और काफ़ी अरसे से वो इस पर फोकस रखे हुए हैं कि हमने बंदे किस तरह लगाने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस तरह लगाना है, चीफ जस्टिस किस तरह अपना लाना है, तो इदारों में अपने लोग किस तरह से लाने हैं। हुकूमत की सिर्फ और सिर्फ सोच इसी पर रही है और यही वजह है मुल्क में तबाही की। कि अक़वाम मुत्तहिदा भी कह रहा है, ह्यूमन राइट्स रिव्यू दे रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक जो हैं वो कहीं नहीं मिल रहे और बड़ी बुरी हालत है पाकिस्तान में। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ रही है। इसके साथ जनाब तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम का बिल पर वोटिंग के बायकॉट भरपूर एहतजाज का फैसला जब ये होगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से फिर लोग भी निकलेंगे और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसानों की भी बड़ी तादाद फिर आपको नज़र आएगी। बहरहाल अब हुकूमत जो करने जा रही है उसके बाद देखिए कि रद्द-ए-अमल क्या आता है। हुकूमत ने तो सोच लिया हुआ है कि जो ऊपर से ऑर्डर्स आ गए हैं उन पर वैसे ही अमल करना है और बाद में बात देखी जाएगी। जिस तरह हमने पहले कोई 2.25 साल गुजारनी है, इसी तरह हमने आगे चलना है। लेकिन उसके बाद देखिएगा कि जिस तरह हमने डिक्टेटर्स के दौर में देखा है, आमरीत के दौर में, कि उनकी जमातें उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं, अवाम में उनका कोई वजूद नहीं रहता। आप नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी इस तरह का हाल होता देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।